अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो विद इशाल। मैं हूं इशाल फातिमा, आपकी होस्ट और क्रिप्टो के डेली टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के साथ आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मेन बात करेंगे बिटकॉइन और सोलाना के बारे में कि क्या नेक्स्ट पॉसिबल मूव यहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ओवरऑल इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है। इस वक्त टोटल मार्केट कैप है 1.42 ट्रिलियन पर 0.503% का पॉजिटिव चेंज है। बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो कल के मुकाबले में स्लाइडली कम है। वॉल्यूम में 22.620% का नेगेटिव चेंज है। फिर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है इस वक्त ग्रीड को ही शो कर रहा है। दोस्तों, बीटीसी के प्राइस को अगर हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखें तो प्राइस ने 36,000 के जोन का ब्रेकआउट दिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी। अभी के लिए प्राइस जो है वो स्टिल 36,000 से ऊपर ही स्टेबल हो रहे हैं और $37,115 पर इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, जब से हमें इसका ब्रेकआउट मिला है उसके बाद से अगर आप प्राइस के मूवमेंट को देखें तो इस वक्त जो है स्टैंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा है। ये काइंड ऑफ बुलिश पैटर्न होता है, लेकिन क्योंकि अगर आप देखो तो वॉल्यूम कम है मार्केट में, जैसा कि मोस्टली वीकेंड्स पे होता है, तो क्या है कि ऐसे टाइम पे मैनिपुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें देखना होगा डेली क्लोजिंग को, दूसरा वीकली क्लोजिंग है ना वो बहुत मैटर करेगी यहाँ पे, जो हमें मिलेगी मंडे को सुबह 5 बजे। अभी के लिए फ्रेंड्स ऐसा है कि अगर आप देखो तो अनडिफाइंड कैंडल्स बन रही हैं, मतलब इंडिसीजन सी सिचुएशन है बुल्स एंड बेयर्स के दरमियान। तो इस तरह की सिचुएशन में ट्रेड सेटअप नहीं बनता। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट वीक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उन पर नज़र रखनी है। सीपीआई डाटा अनाउंसमेंट भी है नेक्स्ट वीक में, प्लस स्पॉट एटीएफ के बारे में, बीटीसी स्पॉट एटीएफ के बारे में मजीद कोई भी अपडेट जो है वो आने के चांसेस हैं। प्लस एक्सआरपी और रिपल का जो केस है उसमें जो सेटलमेंट को लेके बात हो रही है, तो क्या करना है कि इन तमाम फंडामेंटल्स को फोकस करके रखना है, क्योंकि अभी जो मामला चल रहा है ना वो टेक्निकल से कहीं ज़्यादा चल रहा है फंडामेंटल्स का। कोई भी ऐसी फंडामेंटल अपडेट होती है और क्या होता है, हमारे जो टेक्निकल्स हैं उनकी दही बन के रह जाती है। तो आपने क्या है, फंडामेंटल्स को फिलहाल बहुत ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा, अगर आप देखो फ्रेंड्स तो ऑर्ड्स में आपको मोमेंटम नज़र आ रहा है। बीटीसी के प्राइस जो है यहाँ पर स्टेबल है, बट अगर आप बीटीसी डोमिनेंस के चार्ट को देखो तो उसमें आपको यहाँ पर डिक्रीज नज़र आ रहा है। तो इस चार्ट को अगर आप देखो तो बीटीसी डोमिनेंस में डिक्रीज, बीटीसी स्टेबल, बीटीसी प्राइस स्टेबल, मतलब ऑर्ड्स में यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा। तो आप क्या करें, रट लें इस चार्ट को। बहुत ही फ़ायदेमंद किस्म का चार्ट है ये, क्योंकि बहुत सी जो सिचुएशन मार्केट में बन रही होती है तो डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी। दोस्तों, सोलाना के प्राइस में रिमार्केबल इंक्रीज देखने को मिला और आज के दिन में तो प्राइस ने न्यू यहाँ पर 2023 का हाई दिया। वजह की अगर हम बात की जाए तो एक जो एफटीएक्स के मामले को लेके, सोलाना की सेलिंग को लेके एक प्रेशर बिल्ड हुआ था। तो लास्ट 2 वीक से आपको यहाँ पे बताऊँ कि 250,000 से लेके $700,000 के सोलाना हर रोज़ सेल हो रहे हैं। बट ये जो फ्रेंड वॉल्यूम है ना, ये सोलाना का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है डेली का उससे कहीं कम है। तो अब क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका यहाँ पे एतमाद बहाल हो गया है। प्लस ऐसा है कि जो सोलाना के कई टोकन्स जो है ना वो सोलाना और एफटीएक्स का एक जो मुआहदा हुआ था उसके तहत यहाँ पर लॉक्ड हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई के रूल को लेके भी यहाँ पर सोलाना में हमें ह्यूज परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो अब एफटीएक्स की रिकवरी को लेके जो एसईसी की स्टेटमेंट आई उसने भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसको प्रमोट किया, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो हम सब जानते हैं कि एफटीएक्स कोलैप्स के बाद सोलाना को सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला था। तो एक के बाद एक पॉजिटिव अपडेट्स हैं सोलाना को लेके। गूगल्स के साथ भी यहाँ पे जो पार्टनरशिप चल रही है सोलाना की, तो ये भी बहुत बड़ी अपडेट है। तो चलते हैं सोलाना के चार्ट पर कि क्या चल रहा है। तो अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम में सोलाना के प्राइस को देखें तो इसे अपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है और आज के दिन फ्रेंड्स $63 को भी इसने हिट किया। फिलहाल हमें क्लोजिंग नहीं मिली है, तो डेली क्लोजिंग को भी यहाँ पे देखना होगा। अभी के लिए जो प्राइस है वो अपनी सपोर्ट के पास है और नेक्स्ट यहाँ पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रही है वो बन रही है $64 से $65 के दरमियान। दोस्तों, अगर 50 डे और 200 डे की मूविंग एवरेज को आप देखो तो ये अपसाइड ही पॉइंट आउट है, जो कि एक बुलिश साइन होता है। बट सोलाना के प्राइस जो है वो काफ़ी पंप कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो $58 की सपोर्ट है और 64 से लेकर $65 की जो रेजिस्टेंस है उसको आपको फोकस करना होगा। हमारा जो नेक्स्ट मूव होगा ना वो इसकी कंफर्मेशन के बाद ही यहाँ पर क्लियर हो पाएगा।
दूसरा फ्रेंड्स, अगर ऐसा है कि आप किसी स्पेसिफिक कॉइन को लेके टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर मेंशन करना। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियोस में उसको कवर करूं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है फ्रेंड्स कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये वॉलेटाइल मार्केट है। कोई गारंटी नहीं है कि सोलाना अब यहाँ से कंटिन्यू अप ही करेगा। तो जब भी आप ट्रेड करो तो अपने रिस्क को मैनेज करके चलो, बगैर रिस्क मैनेजमेंट के ये एक तरह से गैम्बलिंग है। दूसरा फ्रेंड, ऐसा है ना कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, किसी एक स्पेसिफिक कॉइन में अपना तमाम के तमाम पोर्टफोलियो आप मत लगाओ। इस तरह से क्या होगा कि आप अपने जो है रिस्क फैक्टर को कम करते जाओगे। दूसरा, जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन्स हैं उनमें ही आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करने में और कमेंट करने में कंजूसी मत दिखाया कीजिए, क्योंकि इससे हमारे चैनल को ग्रोथ मिलती है, साथ ही साथ हमें मोटिवेशन भी मिलती है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।